मेरे प्यारे श्रोताओं, तुम सब लोग को मेरा नमस्कार। आज तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है गल्प होले सत्ती, जिसका मतलब है कहानी हो फिर भी ये सच होए। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के है, जिसमें एक बूढ़ा दादा है और उनके 3 बड़े बड़े बेटे, उनके बहुए, पोता पोती सब है। और उनके सबसे बड़े बेटे जिसका जो और जिस उसकी पत्नी दोनों ही गुजर गए, उनके एक लड़की है जो अब युवती हो चुकी है। और वो माँ बाप खो चुकी है लड़की को। घर में तो उसके साथ नौकरानी जैसी बर्ताव होते हैं, और बाकी कौन देखेगा उसके साथ क्या हो रहा है। बाकी बड़े भाई के बहू, बड़े भाई की जो बहू है, मझले भाई के भी बहू है, ये दोनों उनके ऊपर बड़े अत्याचार करते थे। उसकी लड़की के नाम जया। जया के क्या काम है, सुबह उठे ही सबसे पहले सबको चाय परोसती है। फिर सब खासतौर से दादाजी को लिए सबसे पहले चाय, उनकी सेवा, उनके मच्छरदानी लगाना रात को उनके लिए, और बाकी सबको टाइम टाइम पे खाना वो सब कुछ पहुँचाना। और नौकरानी नहीं रहने पर वही सारे बर्तन धोती, कपड़े धोती, सारे उसके जिम्मे में पड़ी है। ये दोनों बहू खाली खाना बनाती है, बस इतना ही है। जया खाना ही खाली नहीं बनाती, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए उसको इससे छुटकारा मिली है। बाकी चाय चुई सारे उसको बनाने पड़ते, देने पड़ते, सबको परोसना पड़ती है। जया को बहुत ज़्यादा काम है, वो क्या करे। उसके नहीं तो उसके भाभी, दोनों भाभियों उनको बहुत डांटती है, उसको स्ट्रिक्ट शासन में रखे है। तो इस तरह से उस परिवार में जो सबसे बड़ा लड़का था, अब जो मझला है वो अब बड़ा हुई है, वो एक सरकारी ऑफिस में बड़े बाबू थे। और उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी थी। उसकी बेटी भी जया के बराबर की थी, जिसको जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो कॉलेज भी जाती है, साथ में वो डांस के भी प्रैक्टिस करती है। घर में डांस टीचर आके उसको सिखाता है, डांस डांस शास्त्र नृत्य के उसको ट्रेनिंग देते हैं। और मझला लड़का, अब जो मझला है लड़का वो वकील है, और उसके बीवी वैसे हाउस वाइफ ही है। उनके कोई बेटा बेटी, शायद छोटा लड़का होगा कोई, इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो वो बस वो खाना बनाते, बड़े बहू खाना बनाते, तो वो मझली बहू खाना के लिए इंतजाम का सब्जी काट देती थी, ये मसाला पीस देते, इस तरह से दोनों मिलजुल के खाना बनाते थे। लेकिन उसमें भी आनाकानी दोनों ही करती थी, क्योंकि खाना बनाना भी रोज के 2-3 टाइम के खाना बनाना भी एक मुश्किल काम है, और वो लोग बोर हो जाते थे। ऊपर से इतने इतने बर्तन, कपड़े, और हालांकि वो जाया करती थी तो भी उससे उनमें भी उनको बहुत कष्ट होती थी। जो भी हो, बड़े बाबूजी रोज रात को ऑफिस से आने के बाद एक बोतल ले आते थे ड्रिंक के लिए, और वो बैठे बैठे आराम से भुजिया वगैरह दे के उसके मज़े से उसके वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक चाहिए रोज रात को बस आके। उसके बीवी ये देख के अभ्यस्त हो गई थी, इसलिए और कुछ नहीं कहते थे। बाकी रोज अपने कमाई के सारे रुपए दे देते, उनके एक ही शौक है, वो ड्रिंक करते थे। और मजला जो वकील था वो तो पैसा कमाते थे और वो कंजूस थे, और अपने अपने पैसा बचा बचा के वो अपने बीवी के जेवर वगैरह बनाती थी, और भी कई कई जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते थे। घर के खर्चे के लिए जितने पैसे जरूरत है उतना ही देते थे, मतलब हिसाब से वो पैसे देते थे। तीसरा लड़का
फिल्म लाइन में म्यूज़िक डायरेक्टर थे। माने वो म्यूज़िक तैयार करते हैं फ़िल्म के लिए। तो ये है इस परिवार के। तो एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उनके घर की जो नौकर था वो भाग गया था, उसको भगा दिया था उसके काम से। ये लोग संतुष्ट नहीं थे। वो बर्तन वगैरह भी गंदे गंदे धोते थे, खाना भी बना नहीं पाते अच्छी तरह से, और भी उसके काम से संतुष्ट ना होने के कारण वो लोग उन नौकर को हटा दिया था, नौकरानी के। एक दिन उनके घर में एक आदमी आया। वो उसके वो एक खाकी निकर पहन के और एक शर्ट पहन के, साथ में एक झोली में रसोई के सामान जैसे कच्छी वगैरह, कच्छी, छाननी छन्नी वगैरह ये सब लेके आए। कई टाइप के उनके क्या कहते हैं, चम्मच वगैरह सब उनके पास थे। उसने आके कहा, आपके घर की नौकर की ज़रूरत है क्या? बोला हाँ हाँ हाँ, दोनों बहुएँ आ गया, आ गई। साथ में ऊपर से उनके पतिदेव, उन दोनों पतिदेव भी आ गए। और कह रहा हाँ हाँ, तो मैं आपके घर में काम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम क्या क्या जानते हो? बोला सब कुछ जानता हूँ, आप जैसे हुक्म करेंगे वैसे ही बना दूंगा मैं। बोले पगार क्या लोगे? बोले पगार पहले आप हमारे काम देख लीजिए, उसके बाद। बोले ये नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। बाद में तुम कहोगे मेरे को बहुत ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, आप जो देंगे उचित समझेंगे वही मैं ले लूँगा। आप मुझे रख लीजिए, एक बार देख तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो भगा देना मेरे को। तो ये इन्होंने तो ठीक है, बोले चलो, नौकर नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत हो रही थी ना, खाना बनाते ही दोनों बहुएं हुए, तीनों टाइम 4 टाइम खाना बनाना, ये उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो बोले ठीक है, देख लेते हैं तुम्हें। अच्छा, वो जो उनके दादाजी थे वो कह रहे ठीक है बहू, इनके रख लो, तुम नहीं पैसे दे तो मैं ही दे दूंगा। अरे तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम बागा है। बागा, तो मेरा ध्यान रखना, मेरे को सुबह सुबह चाय चाहिए, सब कुछ। ये लोग मेरे को देते नहीं टाइम पे, मेरे खाना भी टाइम पे देना। बोलो बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा मैं बड़ी लगन से करूँगा। फिर उसी दिन से वो बागा काम पे लग गया, और काम पे लग गया, खाना वाना बनाया सुबह। तब तो दिन हो गया था, कुछ तो इन बहुएं ने बना लिए थे, उन्होंने बाकी खाना बनाया। खाना सब लोग खाया, बहुत पसंद आया। फिर रात को भी खाना बनाया उसने, वो भी खूब ठीक ठाक लगा सबको। फिर क्या हुआ, अगले दिन से उनका दिन का शुरुआत शुरू हो गया। सुबह उठते ही सबसे पहले आके भागा। हाँ, रात को सोते टाइम दादाजी के मच्छरदानी लगाया, मच्छरदानी के अच्छे तरह से सेट किया ताकि मच्छर ना घुस पाए, और सब कुछ करके दादाजी और कोई चाहिए तो बताओ कुछ। बोले नहीं नहीं बाबा, सुबह मेरे को चाय दे देना। बोला बहू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट दिन सुबह आते ही दादाजी के आके मच्छरदानी खोल दिया, और वो खोल के उनके समेट के रखा। कल दादाजी उठ जाओ, गर्म पानी ले आया, अरे ब्रूस ये आपका पेस्ट वूस्ट ले आया, कर लो बैठे बैठे, यही मैं गंदे बर्तन ले आया, इसमें मुंह वूह धो लो, मैं चाय बना के ले आ रहा हूँ। तो दादाजी उसी में गर्म लोटे में गुनगुना पानी थे, वही बैठे बैठे एक बड़े गमले में मुँह हाथ धो लिया, तौलिया भी दे गया एकदम, बागा के सारे काम साथ दिए के बाद दादाजी बैठे अपने बिस्तर पे। फिर मिनट में भागा, चाय बिस्किट वगैरह लेके आ गया, और फिर चाय पिया। दादाजी बोला आहा हा, कितने सुंदर चाय, अरे भागा तू तो बहुत सुंदर चाय बना रहे। अरे जानते, तेरा दादी जब जिंदा थी तब इतना सुंदर चाय पीते थे, इसके बाद से भाग्य कभी नसीब ही नहीं हुआ, कोई कभी चाय मिलता कभी नहीं था, चिल्ला चिल्ला के मर जाते हो, फिर कभी मिलता है फिर चाय। हाँ बहुत अच्छा चाय लगा। बोला दादाजी आप चाय पियो, मैं बर्तन ले जाता हूँ और बाकी सबको चाय दे आता हूँ। फिर सब सो रहे थे, एक एक करके घर में दरवाजा खटखटाया, चाय चाय। फिर वो लोग कहता अच्छा ठीक है आ जा, चाय बिस्किट सब दे के आए सबके घर में। और छोटे बाबू जो है, जो संगीतकार, वो देर तक सोते रहते थे, उनको भी लास्ट में गया उसको दिया। वो कह रहा
क्या रे बाबा, सुबह सुबह नींद खोल दिया, मैं फिर आज मीजू कैसे बनाऊंगा, मेरा दिमाग खराब। बोले बाबूजी आप कहे थे कल से मैं लेट लेट आ जाऊंगा क्या, आप कहो जितने बजे कहे उतने बजे आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ले आए जब दे दे, उठ जाता पी लो, सुबह सुबह मैं जरिए आवाज कर लेता हूँ। फिर वो जया को भी चाय बिस्किट देते। जया तो हैरान हो गया, उसको भी कभी कोई चाय देना देता है, कोई बिस्कुट देता है, ये वो तो खुद सबको देती है, खुद मुझे खुद। तो जया भी बोले अरे बागादा तुम तो बहुत अच्छे हो। बोला अरे बिटिया जी, बिटिया रानी तुम पियो पियो, अब इतने दिन तो बहुत काम किया, अब थोड़ा सा आराम करो, जब जब तुम्हारा दादा आ गया, बाघा दादा आ गया। इस तरह से घर का काम चलने लगा। बाघा बड़े सुंदर करके काम करते रहने लगे, और खाना भी बहुत अच्छे बनाते थे। जिस दिन जो फरमाइश करते थे वही खाना बना देते थे बाघा। घर के आंगन में इतना काई लगा हुआ था, बाघा ने खाना वाना बना कर रात सारा दोपहर में बैठे बैठे वो काई को रगड़ 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 के सारे काई साफ कर दिया एकदम। पहले इतना वो आंगन इतना फिसलते, कभी भी गिरने की संभावना रहती थी। बाघा ने एकदम साफ सुथरा कर दिया। तो कह रहे आप बीबी जी, आप लोग यहाँ नाच भी सकते हो, देखो इतना सुंदर हो गया, पानी वानी डाल के एकदम से, अब देखो अब कितना साफ हो गया। बोला अरे भगा तूने तो बहुत काम किया आदमी है रे। दोनों बहू बड़ी खुशी हुआ। तो इस तरह से काम चल रहा था। और वो बड़ी लड़की जो नाच सीखती थी, जब दोपहर को शाम को उसके टीचर आके नाच सिखाने लग जाता था, तब जया क्या करती थी, खिड़की के बाहर से वो नाच देखती थी, और छुप छुप के, क्योंकि उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो भी खिड़की के बाहर उस तरह से प्रैक्टिस करती थी। बगा ये सब देखा था, बोले इस लड़की का अंदर नाच की बड़ी टैलेंट है। तो इस तरह से सीखने लगे। स्कूल में कभी कॉलेज में नाच का कोई कंपटीशन था, तो बाघा ने उसको कहा जया बेटी तुम नाचने के बड़ी शौकीन हो क्या। बोलो नहीं यूँ ही मैं। बोलो नहीं मैं देखता हूँ तुम खिड़की से देखते हो बड़ी बहन को। बोले हाँ मेरे को शौक तो है, पर मुझे क्या मौका मिलेगा। बोले तुम ना कंपटीशन में नाम ले दो। बोले मैं कैसे दूंगा, मेरे को कुछ आते बोले सब आता है तुम्हें, मैं थोड़ा बहुत और सिखा दूंगा, तुम ले लेना नाम। जया अब शायद कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में, तो नाम दे दिया था। फिर नाच का कंपटीशन हुआ, तो उसने कंपटीशन में जया फर्स्ट आई है और उसकी बहन सेकंड आई थी। तो उसकी जो बड़ी बहन की माँ, बड़ी बहू, वर्तमान बड़ी बहू, उसने जया को बहुत डांटा। हाँ तूने तूने मैं तू कैसे नाच सीखा, तो कौन सीखा तेरे को है, तू छुप छुप के किसी से नाच सीख। नहीं 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 भाभी जी, नहीं मैं तो मैं तो खिड़की से देख देख के थोड़ा बहुत सीखा था। बोले खिड़की से देख देख के सीख गया तूने, फास्ट भी आ गई है, मेरे बेटी को हरा दिया तूने। बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे फास्ट कर दिया, दीदी को सेकंड कर दिया, इसमें मेरा क्या गलती है। बोलते हाँ हाँ तेरा क्या गलती है, तो बदमाश लेके रे चुप चुप के तू सीख लिया। हाँ हाँ, उसके हुनर सीख लिया तूने, और तू फास्ट उसके हरा दिए तूने। जो भी हो वो डांटा तो जया को इस घर में रहने के मन ही नहीं करते थे, क्योंकि दोनों भाभीयों के उसके ऊपर बहुत ताना मारते थे, बहुत कष्ट देते थे। वो सोचते थे भागादा चले जाएगा फिर मेरा बुरा हाल होगा, और ये मेरे को सारी ज़िंदगी भर ये बर्तन वगैरह करने का, मेरे को तो ये लोग शादी भी नहीं करेंगे, और इस घर में मैं नौकरानी बना के रखेंगे। जया से एक लड़के से प्रेम हो गया था। वो घर के बाहर कुछ दूर दोपहर को जब सब लोग सो जाते थे, दोनों बहुएं, तो तब जया बाहर निकल जाती थी, और एक वो पुराने खंडहर ईंट के उस शहर में, ईंट के भट्टे का पूरे खंडहर था, वहाँ एक लड़के से मिलती थी। लड़के सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उससे छुप छुप से मिलते मिलते थे। जया देखने में बहुत सुंदर थी, उस लड़के को जया बहुत पसंद है। जया थोड़ी देर देर मिल के भाग के आ जाती थी, इसलिए नहीं वो मेरी भाभीयों ने जग ना जाए, इसलिए वो डर डर के तो लड़का क्या कर, थोड़ी देर ही मिलते रोज, संडे के दिन, खासकर से संडे के दिन मिल लेते। दोपहर के जब सब लोग सोते तभी उसी टाइम में चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो लड़का
किसी और दिन उसके ऑफिस में छुट्टी थी शायद, दोपहर के सारे गर्मी के दोपहर में सारे बहू नींद ले रही थी उस टाइम। जया के ऊपर वाला कमरे में जो बरसाती वाले कमरे में जया को जगह मिली थी, वहाँ ही आए। वो आए, बातें करने लगे। फिर वो जब लड़के बाहर जाने लगे तो बहू जग गई थी, देखे यही तो कौन है रे, तो कौन है, कहाँ से आ गया, हाँ। वो उसको पकड़ने लगे तो वो भाग गया, तो किसी तरह से बच के भाग गया। तो देखा ये ऊपर से जया के कमरे से निकले, तो उन्होंने जया को बाल पकड़ के खींच के ले आई और कहते हैं तेरे घर में तेरा नागर आने लग गया, हाँ, तू यही गुल खिला रही है दिन प्रतिदिन, है हमारे आँख के सामने, है तू। बोले नहीं हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो लड़का कहाँ से आ गया, हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जया कहते खूब मारने लगे, खूब मार पीटने लगे। तब बाघा ने कहा दीदी ये भाभी जी, इनको छोड़ दीजिए, छोटी लड़की है, इसको आकर मार दे, मार डालेगा। तू बोल चुप कर, तेरे को तू हमारे मामले में बातें मत कर, चुप हो जा, तू नौकर है, नौकर जैसे रह जा, हमें इसको करने दे, हमें मारने दे इसको, ये इसको देखो ये ऐसा गुल खिला। दोनों बहू ने जया को बहुत मारने लगी, मारने लगे। अब जया तो मार मार के अधमरा कर दिया। तो उस देख के वो बाघा दादाजी के पास गया, दादाजी जया को तो बहुत मार रहे ये लोग, तुम्हारे दोनों बहू है पुत्रवधू। बोले क्यों, कोई लड़का आया था, वो लड़का आया था, कोई खराब लड़का क्या, कुछ गड़बड़। बोले नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं किया, वो लड़का मेरे को शरीफ लगता है, मैं पता करके बताऊंगा आपको। और बाकी मेरे को जया दीदी पर भी बहुत भरोसा है, जया बहन पर, वो ऐसा गंदी काम नहीं कर सकती। बोला अच्छा तू पता करना लड़का कैसा है। बोला आप तो उनको बचाओ। फिर कह रहे भाऊ तुम लोग खबरदार मेरे पोती पोती को मारोगे तो, हाँ तुम्हारे क्या अधिकार है, हाँ तुम्हारे पैसे से खाते हैं क्या, हाँ मेरे पेंशन के पैसे से तुम खबरदार, तुम उसको मारो, छोड़ दो उसको। तो दादाजी ने कहा तो वो कहते हमें क्या है, इसको जाने दो, घर में रासलीला कर रही है, हमने कुछ नहीं कहे आपको, मैं कह रहा हूँ ना, तुम छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तो छोड़ दिया। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह सबको चाय दे के भागा, छोटे बाबू के पास गया चाय देने के लिए। तो उस दिन सुबह सुबह उठ गया, रियाज कर रही थी। तो कर आज छोटे बाबू अब जल्दी कैसे उठ गया, अरे एक धुन बना रहा हूँ, किसी तरह धुन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, और बड़ी मुश्किल है मेरे को, कल फिल्म में डायरेक्टर, मेरे को कल फिल्म में डायरेक्टर के पास गाना धुन लेके ते जाना है, और किसी भी हालत में धुन नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। बोलो तो बागा बोला आप धुन स्टार्ट तो किया, कोई भी धुन, मैं आपको मदद करता हूँ। तू क्या करेगा रे नौकर तू, बोला आप तो करो तो सही। फिर जब कोई आ करके किया तो उसने बाघा ने उसके ऊपर से धुन बना दिया। अरे तू धुन कैसे बना दिया तू, बोलो तो वो बोला ये बाबूजी मैं पहले बड़ा गुलाम आलम साहब के पास कुछ दिन काम किया था, वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा। हाँ तो छोड़ा क्यों से, बोले छोड़ के उन्होंने ही छुड़वा दिया, उनका गाना मैं नकल करता तो कह रहे भाग गया से, बेटा तू मेरा नकल करता है। फिर मैं बापीदा के पास आया, बापीदा बापी लाइडी जी के पास, उनके घर में मैं काम किया, उनके घर में काम किया, उनसे भी मैं वो रोज रिवाज करते थे, मैं उससे भी सुनता था। फिर वहाँ से क्यों छोड़ा है, बापीदा के मैं इतने सारे जेवर पहने होते थे सोने के, मैं देखता था। तो बापीदा को लगा कि मैं चोरी करूँगा, उसने भगा दिया, बोले भाग बेटा, तेरा मेरे जेवर पे तेरा नज़र है, मेरे सोने के हैं, सोने पर नज़र है, तो भाग जा। मेरे को भगा दिया। फिर मैंने कुछ दिन पंचमदा के पास, पंचमदा आरडी जी, आरडी बर्मन जी के पास, अच्छा तो आरडी बर्मन के पास भी काम किया, बोला हाँ उनके पास भी काम किया, उनका भी मैं बहुत गाना मैं उनके धुन के ये मैं नकल करता था, तो उन्होंने भी मेरे को निकाल दिया। अच्छा तो तेरे तो बहुत टैलेंटेड आदमी है रे तू, हाँ तू इतना अच्छा अच्छा बोला, बस इन गुरुओं की कृपा है, इसलिए थोड़ा बहुत सीखा है। आपका धुन बन गया ना, बोला हाँ बहुत धुन बन गया, बहुत अच्छा बन गया। भागा, थैंक यू भैया, थैंक यू बेटा। तो चला गया। इसके बाद एक दिन भागा, क्या हुआ,
बागा उस लड़के को ढूंढने के लिए निकला था, तो वहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे थे। वो लोग गुंडा थे। हाँ, एक बात पहले भूल गया, वो दादाजी के बिस्तर के नीचे एक ना संदूक था, जिसको लोहे का सांकल से बिस्तर के जो पैर है उसके साथ बांधा हुआ था, फिट किया हुआ था। तो उसमें क्या आया था किसी को पता नहीं। सबको लगता है इसमें बहुत सारे रुपया सोना शादी है, उनके सास की भी गहने जेवर सब उसमें ही होगी। तो उसने दादाजी हर वक्त उसको बिस्तर के ऊपर रहते थे, तो इसलिए को सबको नजर ही कब भाई बूढ़ा मरेगा तो तिजोरी हमारे हाथ लगेगी, संदूक हमारे हाथ लगेगी। तो बागा भी बीच बीच में देखता था। तो उस दिन जब वो उस लड़के को जया का प्रेमी को ढूंढने गया, तो जो ताश खेल रहे थे वो चोर थे, उनके पता नहीं कैसे भनक लगे, अरे इधर सुन, तू उस घर में काम करता है ना? बोला हाँ। हाँ, तेरा वो बूढ़े के नीचे, बूढ़े के बिस्तर के नीचे एक संदूक है ना? बोला आप लोगों को कैसे पता? बोला हमें सब कुछ पता है। सुन, तू अकेला माल खाना चाहता है? देख, हमारा वो इतना बड़ा चाकू निकाला, मार के पेट के आंतड़ी निकाल दूंगा, हमें वो माल देना है, नहीं तो देख। बोला मैं कैसे दूंगा, मैं तो वहाँ काम करता हूँ, फिर मेरे को फिर चोरी से पकड़े मैं जेल हो जाएगा। मुझे कुछ भी पता नहीं, 7 दिन के अंदर अंदर हमें वो माल देना। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मौका देख के आपको बता दूंगा कब मैं दे सकता हूँ। इतने में वो उस लड़के के पास गया, ईट भट्टे के पास होता, वो भागा के देख के वो भागने लगा। बोले अरे भागो मत भागो मत भागो मत, तो मैं तो नौकर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, भागो मत। तो उसको पूछा तुम करते क्यों? बोले मैं सरकारी नौकरी करता हूँ बाबू। बोलो कौन है तुम्हारे घर? है मेरा कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, मर गए, मैं अकेला ही हूँ। मेरे एक बुआ है, वो बूढ़ी बुआ है, उसके पास मैं रहता हूँ। और तुम जया से सचमुच प्रेम करते हो? बोला हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। शादी करोगे सच्ची पक्के? बोले तुम जानते हो उस दिन तुम उसके घर में आए, उसके बाद उसके क्या हाल होते हैं, मुझे अनुमान तो है बहुत ही उसके ऊपर टॉर्चर हुआ होगा। बोला टॉर्चर? और उस गाड़ी पर ले हैक कर दिया। अब देखो उसको अगर बचाना है तो उससे शादी करके यहाँ से इस नरक से निकाल ले जाओ, और नहीं तो उसकी ज़िंदगी यहाँ नौकरानी करके बीत जाएगी। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। करोगे ना पक्का? बोलो चलो फिर तो मेरे साथ दादाजी के पास। बोलो चलिए। फिर वो दादाजी के पास ले गया। दादाजी बोले क्या करते हो तुम? बोले जी मैं, नमस्कार नमस्कार किया पहले, फिर कह रहे दादाजी मैं एक सरकारी ऑफिस में ये करता हूँ बाबू, क्लर्क हूँ। कौन से ऑफिस में? उन्होंने कहा मैं पीडब्ल्यूडी में बाबू हूँ। अच्छा कितने तनख्वाह मिलते हैं? जी इतना, 5,000, उस जमाने 5,000। बोला अच्छा तुम उसको खिला सकोगी हमारे जया को? जी हाँ, मेरे घर में और कोई नहीं है, एक बूढ़ी पीसी है और बस हम मैं है, और कोई नहीं है। अब मैं खिला लूँगी उसको, तुम उसको अच्छी देखभाल करोगी ना? करोगे ना? बोले हाँ हाँ जी, आपका आशीर्वाद हो तो मैं जया को बहुत सुख से रखूँगा। बोला ठीक है, मैं जया के साथ तुम्हारी शादी के बंदोबस्त करता हूँ। तो उसने फिर घर में कहा जया की शादी कराओ, दिन ठीक करो और जल्दी हो जया की शादी के लिए दिन दिन देखो। तो बोले पिताजी जया चली जाएगी तो घर में क्या होगा? बोले घर में क्या होगा, बगा तो है, बगा काम करेगा और क्या, नौकर चाकर आते रहेंगे, जया के सारे दिन बैठी बैठी रहेगी। बोले हमारी बेटी उससे बड़ी है, उसको। बोले तुम्हारी बेटी के तो तुम लोग हो, माँ बाप हो, उसका कोई नहीं है, हम मर जाऊंगा तो इसको क्या कौन शादी करेगा? मेरे बच्चे जीवित रहते रहते मैं जया की शादी करना चाहता हूँ। ये मेरे मरे हुए बेटे बेटी की अमानत है, इसको मैं हाथ पीला करना चाहता हूँ। बस तुम लोग दिन कौन देख के और इसका शादी की तैयारी करो, रुपया पैसा सब मैं दूंगा। तो फिर सब देखने लगे और सारी कुछ तैयारी करके जया के साथ उस लड़के का शादी कर दिया। दादाजी ने रुपया पैसे सब दिए अपने संदूक से निकाल के, और जया सबको नमस्कार, बोला भागा था, तुमने मुझे इस नरक से बचाया, तुम्हारे मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हमारे घर में आते रहना। बोला हाँ हाँ चलूँ जाऊँगा बेटी, जय बहन जरूर जाऊँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन चोरों ने फिर एक दिन वो जया बागा दुकान जा रहा था। बोले क्या हुआ तेरा 7 दिन नहीं हुआ क्या? बोले घर में शादी थी ना, इसलिए जया दीदी की शादी थी, इसलिए हम बहुत बिजी रहे, मैं मेरे पास बहुत काम था। बोला अब तो सब फ्री हो गया, आप बोल कब आएगा? बोलो अब
ठीक है आप ना परसों परसों रात को आप लोग आ जाना, मैं घर के दरवाज़ा खोल दूँगा, आप लोग अपने आप वो साइकिल की चाबी तो मेरे पास नहीं है, आप लोग ले लेना अंधेरा में, दादाजी के सिरहाने के नीचे होगा भी क्या मुझे पता नहीं कहाँ रखते हैं, और आप लोग अपने आप ले जाना, मैं अपने कमरे में सोते रहूँगा। दरवाज़ा खोल के मैं चले जाऊँगा, आप बोला ठीक है, इतना ही करना बहुत होगा। तो उसके बाद वो क्या भागा नहीं गया, पुलिस को खबर कर दिया था। अगर वो इस रात को इतने बजे 12-1 बजे के बाद 4-5 चोर आएगा हमारे घर में, ये मैं मेरे मालिक के घर में चोरी करने के लिए। बोला अच्छा, हाँ, मेरे को उन्होंने कहा, नहीं तो मेरे को बड़े इतने बड़े चाकू देगा कि मेरे को डराया। और पहले से मैं बहुत दिन से आनाकानी कर रहा हूँ, लेकिन आप तो उसको बता दिया परसों रात को 12-1 बजे तक आने के लिए। आप लोग छुप के आ जाना रात को, उनको पता नहीं लगे और उनको पकड़ लेना। पुलिस बोला ठीक है। उसके बाद उस दिन परसों रात जब आ गया, उस दिन उन लोग रात को 12-1 बजे सब लोग सो रहे थे, अंधेरा थे, और वो बागा ने जाके दरवाज़ा खोल दिया। वो चारों ने खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोल दिया, वो आ गया, बागा जाके अपने ऊपर कमरे में सो गया, और वो लोग आके दादाजी के कमरे में साकुल खोलने लगे, तो पुलिस ने अंदर घुस गया चुपचाप, और जो भी लोग साकुल चाबी वगैरह ढूंढ रहे थे तब तक उन्होंने दरवाज़ा बंद भी कर दिया, पूरा फोर्स को अंदर घुस गया और लाइट जगा दिया। अब चोरों ने सब एकदम घबरा गए, भागने लगे, पुलिस एक एक कर पुलिस के सिपाही सारे एक एक करके पकड़ लिया और हथकड़ी लगा के उनको ले गया। फिर क्या हुआ, फिर सब लोग जाग गए थे, क्या हुआ, सब जाग गए, बोलो ये चोर आए थे, और पुलिस लोग ने कहा ये बागा ने हमें सूचना दे दी थी, इसलिए आप लोगों को ये सब कुछ बच गया। ये सब चोर 5 चोर आए थे, तो उन चोरों ने बोला अच्छा तूने सूचना दी थी, देखना हम जेल से देखने में तेरा क्या करता हूँ देख हाल। बोला अच्छा चल, मारते मारते उनको ले गया पुलिस जीप में भर के बिठा के। फिर भागा, और काम कुछ दिन काम करने लगा, फिर दोनों बूढ़े कहने लगे अरे भागा मुआ क्या है, एक जब से काम करने आया हम लोग तो बैठे बैठे पागल हो रहा हूँ, अरे हमारे हाँ पैरों में गठिया हो गया, अरे सारा दिन कोई बैठे बैठे रह सकता है क्या, कोई काम नहीं धाम नहीं, हर काम कर देता है मुआ, और हमारे तो हाथ पैर तो एकदम पंगु हो रहे हैं, क्या करे ये मुआ इतना अच्छा काम करता है, खिला खिला के हमने मोटे बना दिया, और हजम होता नहीं, इससे पहले और खाना आ जाता है इनको, और इतना स्वादिष्ट खाना तो बनाता है कि इसको हम खा लेते हैं और हजम भी नहीं होता आजकल। पहले तो हम काम करते थे खाना हजम हो जाता था, अब तो खाना भी हजम नहीं हो रहा। तो छोटी बहू ने भी, मझली बहू ने कहा दीदी मेरे भी वही हाल है, सारा दिन बैठे बैठे खाली खाना, साज श्रृंगार करना, ये ऐसे थोड़ी, कुछ तो काम करना चाहिए, बोलो एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। ये हम काम करते थे तो हमारी शरीर ठीक थी, इस मुँह का हटाओ, हाँ, कोई ये ठीक है, कोई अस्थाई नौकरानी वगैरह रखो जो बर्तन कपड़े धोए, इसको हटाओ, ये सारा काम इसको भगाओ। तो अम, तो बाघ ने कहा मैं आप लोगों को बातें सुन लिया, मैं इस इतवार को सुबह चला जाऊँगा काम छोड़ के। बोले तूने तो पैसा कुछ लिया ही नहीं अभी, हिसाब, बोला हाँ वो इतवार को हिसाब से करेंगे, फिर आप देते रहना। और फिर संडे के दिन सब लोग हाजिर हुए, बोले दादाजी आज मैं काम छोड़ रहा हूँ, आपके बहू या काम करने के लिए आतुर है और बेचैन है इनको, और तू चले जाएगा भागा, फिर मेरे को कौन चाय वगैरह देंगे, दोनों बहू ने कहा पापा हम दे देंगे, हम आपको देंगे, क्योंकि उनको पता है कि संदूक में बहुत मालकड़ी है, तो उसके लिए हम आपको सब ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो पापा जी। अच्छा, इतने दिन तो पहले तो तुम करते नहीं थे, बोले नहीं नहीं पापा जी हम करेंगे, आप चिंता मत करो, जो बिजली वगैरह मैं करूँगा, चाहे आपको, आप सबसे पहले, हम घर के सबसे पहले आपको देंगे, आप हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, आप हमारे सिर के ऊपर बरगद के पेड़ की तरफ हो, आपका हम खूब ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा देखिए मैं तो एक लेखक हूँ, और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर कहानी लिख रहा था, लेकिन मेरे को मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आपके यहाँ रह के बहुत कुछ सीखा,
और बहुत कुछ जाना। अब मैं मेरा उपन्यास को पूरा करूँगा और मैं चलता हूँ। बोला तुम्हारे पैसा, मैंने पैसे के लिए तो काम किया नहीं, ये तो अपने आनंद के लिए और मैं अपने अनुभव लेने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के अनुभव लेने के लिए आया। आपके घर में काम किया तो खाना भी खाया, रहा भी सब कुछ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। मैं तो लेखक हूँ। उपन्यास लिख के, किताब कहानी लिख के मेरे पास पैसे आ ही जाता है। आप लोग इसके लिए चिंता मत करो। आप लोग दादाजी का ख्याल रखना और बस इतना ही मेरा ये है। मैं चलता हूँ। भागा फिर चला गया और मेरा कहानी यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों की कहानी कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भूल त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। मेरा हिंदी का ज्ञान बहुत कम सीमित है और भाषा की तरफ आप लोग ध्यान मत देना, केवल कहानी की तरफ ही ध्यान देना। धन्यवाद, नमस्कार।